16-16 फ्लैट यहाँ बनाए गए हैं। हर टावर की अधिकतम ऊंचाई 28 मीटर रखी गई है। अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये फ्लैट्स हैं। 4 BHK यानी 4 बेडरूम वाले। हर फ्लैट में 4 कमरे, बड़ा हॉल, खुली हवा आने वाला किचन और आधुनिक लेड बाथ बनाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं। दिनेश, तस्वीरें नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले रिबन काटा, लोकार्पण किया, अब निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक आवास लोकार्पण समारोह में हिस्सा लिया है। शुभारंभ उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ किया है और अब वो विधायक आवास परिसर है उसका अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत कह सकते हैं कि फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 160 फ्लैट्स यहाँ पर बनाए गए हैं और हर विधायक को 4 BHK का जो फ्लैट है वो आवंटित किया जाएगा। और उसके अंदर एक रूम है जो उनके समर्थक है या जो लोग आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था के लिए रखा गया है। इसके अलावा हम अन्य चीजों की बात करें तो करीब 80 CCTV फुटेज यहाँ पर 80 CCTV कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए। इसके अलावा जिम है, म्यूजियम है और क्लब जैसी लग्जरी सुविधाएं भी इस विधायक आवास परिसर में रखी गई है। जल्द ही विधायकों को ये फ्लैट है वो आवंटित यहाँ पर किए जाएंगे। तो शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरे परिसर का अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह ये बनाया गया है। और बहुत ही कम समय में ये फ्लैट्स है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने शानदार काम यहाँ पर किया कि बहुत जल्द उन्होंने ये फ्लैट है वो बना दिए हैं। तो पूरे परिसर का सीएम अशोक गहलोत चक्कर लगा रहे हैं, अवलोकन यहाँ पर कर रहे हैं। दिनेश, लगभग कितनी लागत इसकी आई होगी? जी देखिए, करीब 400 करोड़ से ज्यादा की लागत है वो इस पूरे प्रोजेक्ट पर आई है, ऐसा हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी है उनका यहाँ पर कहना है। तो 160 MLA है वो यहाँ पर रह सकेंगे क्योंकि 30 मंत्रियों के लिए अलग से सिविल लाइन्स में और गांधीनगर में मकान है, बड़े बंगले हैं वो बनाए गए। इसके अलावा 28 विधायकों के लिए गांधीनगर में MLA क्वार्टर्स है वो यहाँ पर बने गए। तो 8 अलग अलग कह सकते हैं कि 8 मंजिला एक ब्लॉक के अंदर 8 मंजिला बिल्डिंग्स है उनका निर्माण किया गया है। उसमें 4 BHK के जो फ्लैट्स है वो यहाँ पर बनाया गया है। शानदार हरियाली की व्यवस्था है, पौधारोपण यहाँ पर किया। पूरी तरह से ये इसको हेरिटेज लुक भी देने की कोशिश की है। मॉडर्न जो जमाना है उसके अकॉर्डिंग भी इन फ्लैट्स को है वो यहाँ पर बनाया गया है। और शानदार क्लब है, जिम है, इन जैसी सुविधाएं भी इन फ्लैट में विधायकों को अवेलेबल होगी। बिल्कुल। और इलेक्ट्रिक कार्ड से जो पूरा यहाँ पर निरीक्षण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और उस टाइम रिबन कटिंग की थी। दिनेश, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं, कार्ड से पूरा निरीक्षण कर रहे हैं गाड़ी से। ये बिल्कुल एक बिल्डिंग्स के अंदर जाके जो पार्ट है उसके जरिए वो अवलोकन कर रहे हैं। स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और अन्य विधायक मंत्री भी सीएम अशोक गहलोत के साथ है और इस पूरे परिसर का जायजा ले रहे हैं। विजिट यहाँ पर कर रहे हैं कि किस तरह इसको बनाया गया और बहुत ही उन्होंने कह सकते हैं कि बिल्डिंग्स को देखकर पवन अरोड़ा को बधाई भी दी, शुभकामनाएं दी। हाउसिंग बोर्ड के तमाम कर्मचारियों ने मिलकर काम किया और बहुत कम समय में, एक रिकॉर्ड समय में जयपुर में कह सकते हैं कि इस तरह की बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई है। कई विधायक और मंत्री लोकार्पण समारोह के अंदर। दिनेश, मेरा ये वो जो अगला सवाल था वो ये था कि क्या अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम स्थल पर स्टेज जो बना है वहां पर भी पहुंचेंगे, संबोधन भी होगा, क्या कुछ आगे कार्यक्रम रहेगा? जी देखिए, संबोधन का कार्यक्रम होगा। अवलोकन के बाद यहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है विधानसभा और विधायक आवास परिसर के बीच में सड़क पर, और वहाँ पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, सीएम अशोक गहलोत, इन चारों नेताओं के स्पीच होंगे, उनका संबोधन होगा और अभी अवलोकन के बाद संबोधन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। अच्छा दिनेश, क्योंकि आज जो है 160 ये फ्लैट्स जो बनाए गए हैं तो ऐसे में विधायकों का गृह प्रवेश है, क्या गृह प्रवेश वाकई में आज दिनेश यहाँ पर करेंगे और मुख्यमंत्री उस दौरान क्या मौजूद रहेंगे? क्या अंदर भी फ्लैट्स में जाएंगे मुख्यमंत्री? जी देखिए, बिल्कुल फ्लैट के अंदर तो संभवतः उनके पाँव में अभी चोट लगी हुई है तो अंदर वो नहीं जा पाएंगे। तो अभी आज शुभारंभ हो गया है
और विधायकों को आवंटित किए जाएंगे। आवंटित होने के बाद कितने विधायक इसमें फ्लैट्स में गृह प्रवेश करते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमूमन इनके पास अपने खुद के मकान है और फ्लैट की और चुनाव भी नजदीक आ गए, तो देखते हैं कितने विधायकों का अलॉटमेंट होता है, कितने यहाँ पर रहना शुरू करते हैं। दिनेश, एक खास बात, क्योंकि देखिए राजस्थान में 200 सीट है और 160 फ्लैट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, क्या वजह? तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिनेश से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो कार्ट है यानी कि इलेक्ट्रिक कार, उससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्टेज पर भी पहुंचेंगे और स्टेज पर पहुंचकर वहां संबोधन भी होगा। कार्यक्रम जोर शोर से रखा गया है, आज डिनर भी यहां पर रखा गया है। तो 54 आवास तोड़कर भव्य इमारत बनाई गई है। विधानसभा के पास यहां भव्य इमारत बनाई गई है। पहले यहां विधायकों के पुराने 54 आवास थे। पुराने भवन काफ़ी जर्जर हो गए थे और संख्या भी काफ़ी कम थी, और ऐसे में 2021 में राज्य सरकार ने यहाँ नई इमारत बनाने का निर्णय किया था। कुल 24,160 वर्ग मीटर एरिया में 6 ब्लॉक बनाए गए। हाउसिंग बोर्ड की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण कराया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी और साथ ही साथ तस्वीरें, क्योंकि अहम जानकारी है और अब यहाँ पर विधायक रहेंगे तो और भी खास अब ये जगह हो जाएगी। क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्ड से निरीक्षण कर रहे हैं, शांति धारीवाल उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन पवन अरोड़ा हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर सारी जानकारी उनको दे रहे हैं, क्योंकि उनके ही निरीक्षण में ये पूरा कार्य हुआ है और कह सकते हैं हाउसिंग बोर्ड ने तेजी से ये कार्य किया है। फ्लैट्स में एसी, बेड, फ्रिज, सोफा सेट समेत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यानी कि जब विधायक इसमें पहुंचेंगे तो सारी सुविधाएं पहले से होंगी, बस उन्हें अपना सामान लेकर यहां पर शिफ्ट होना है। बाकी सारी सुविधाएं, चाहे वो सोफा, बेड, एसी होना, फ्रिज, ये तमाम सुविधाएं पहले से ही यहां पर मौजूद होंगी। इस प्रोजेक्ट में एक सेंट्रल पार्क, मेडिकल शॉप, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी की डिस्पेंसरी भी बनाई गई है। एक अच्छी चीज़ जो देखने को मिली कि आप अपने आप में कह सकते हैं कि एक छोटा सा जो शहर है वो बना देना जहां पर आपको हर सुख सुविधा मिले, या कहें एक छोटा सा एक कॉलोनी बना देना जिसमें सब चीज़ें, सारी जो आपकी सुविधाएं हैं वो आपको मिल जाएं। एटीएम बूथ और वाईफाई कैंपस जैसी मूलभूत सुविधाएं भी इसमें दी जाएंगी। तो हर एक सुविधा यहां पर मौजूद है और ये सुविधा इस कैंपस को, इस जगह को खास बनाती है। और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि ये विधायकों के रहने की जगह है, उन जनप्रतिनिधियों के रहने की जगह है जिनको हम वोट देते हैं और हमारी आवाज़ को विधानसभा तक पहुंचाते हैं। और इसीलिए ये सोचा गया, ये विचार किया गया कि विधायकों के लिए रहने के लिए क्यों ना ऐसी जगह बनाई जाए जिससे कि जो तमाम यहाँ पर विधायक दूर से आते हैं या आसानी नहीं होती है, कोई समस्या हो, क्योंकि 56 फ्लैट्स पहले से यहाँ पर थे, तो जर्जर भवन हो या ऐसे जो इमारत जो बहुत पुरानी अवस्था में आ गई हो, उन सभी में जो रह भी रहे हों, उन सब के लिए एक ये आशियाना हो जाएगा, नया आशियाना कह सकते हैं। और इसको प्रोजेक्ट को अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पवन अरोड़ा समझा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से एक प्रोजेक्ट को कैसे ज़मीन पर उतारा गया है। और देखिए ये बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन इस एरिया को पूरा नहीं घूमा जा सकता था, हल्का थोड़ा बहुत जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बताया उसके अलावा ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पर पूरा जो एक प्रेजेंटेशन है वो बनाई जाए और उस प्रेजेंटेशन से
बताया जाए कि कैसे जो सारी फ्लैट्स हैं वो बनाए गए हैं, कहाँ पर कौन सी सुविधा रखी गई है, चाहे वो पार्किंग की सुविधा हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगाने हो, चाहे फिर वो लोगों के लिए अरेंजमेंट करना हो, पार्क की सुविधा हो, जिम की सुविधा हो, वो हर एक सुविधा जिसके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल शॉप के लिए, एलोपैथी के लिए, होम्योपैथी के लिए, चाहे वो आपको सामान खरीदने के लिए जाना हो, वो हर एक चीज़ यहाँ पर आपको उपलब्ध होगी, इस कैंपस में उपलब्ध होगी। 54 फ्लैट्स थे, लेकिन कैसे एक इमेजिनेशन किया गया कि नहीं, एक बड़ा प्रोजेक्ट इसे बनाया जाएगा और इस तरह का प्रोजेक्ट होगा जिससे 160 विधायकों को फायदा हो, और यही आज मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है, धरातल पर दिखाई दे रहा है। ये नए फ्लैट्स का शुभारंभ है और ये फ्लैट्स का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। तमाम विधायक जो यहाँ मौजूद हैं, खुद मंत्री भी जो मौजूद हैं, आज सभी खुश नज़र आ रहे हैं। आज डिनर भी यहाँ पर होगा, हंसी मजाक भी होगा, बातचीत भी होगी, साथ ही साथ बधाइयाँ भी होंगी। बधाइयाँ इसलिए क्योंकि जो लोग या जो विधायकों को ये अलॉट किए जाएंगे वो लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, और ना वो सिर्फ बल्कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देंगे, क्योंकि ये एक विज़न था, एक सोच थी जो आज मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है, पूरी होती हुई नज़र आ रही है। स्टेज पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत है वो हो जाएगी, और आपको आज बहुत सारे लोगों को सुनने को मिलेगा, और वो लोग उनमें वो भी होंगे जो ये बताएंगे कि कैसे ये कार्यक्रम, जो ये विज़न है वो बना। वो ये बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलें भी आईं, वो ये भी बताएंगे कि इन मुश्किलों के बीच में कैसे कार्य को तेज़ी से किया गया, क्योंकि जब कार्य होता है तो उसकी शुरुआत तो हो जाती है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होना कोई कठिन कार्य नहीं है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में एक लंबा अरसा लग जाता है, और ये कहा जाता है कि ये गति में हैं, ये अभी चल रहे हैं, जल्द ही पूरे होंगे, लेकिन ये अपने समय से जब पहले पूरे होते हैं तो ये सराहनीय भी होता है, अच्छा भी लगता है, और जब वो उसी सरकार में जिसका विज़न हो उसमें पूरे होते हैं तो सरकार भी ये जानती है कि हमारा ये विभाग कितना तेज़ी से कार्य कर रहा है, क्योंकि ये वो विभाग है जब एक वक्त आ गया था कि बंद होने को था, लेकिन फिर इसका कायाकल्प हुआ और फिर इस विभाग ने इस तरह से कार्य किया कि आज एक बार फिर से नए नए कीर्तिमान स्थापित भी कर रहा है। वहीं ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि आज का दिन खास है, और